इस लेक्चर में हम पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया यानी कि पेसा एक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो 1996 में गवर्नमेंट ने पास किया। ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हुआ क्या था, देखो हमारे संविधान में 8 शेड्यूल थे जब पास हुआ था, लेकिन बाद में आपको पता है 4 शेड्यूल और जोड़ दिए, यानी कि 11th जो शेड्यूल है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1992 में, और इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जोड़ दिया गया। यानी कि इससे पहले हमारे जो संविधान में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मेंशन नहीं था। सरपंच के इलेक्शन होते थे लेकिन पंचायती राज का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, संवैधानिक दर्जा नहीं था। तो बाद में संवैधानिक दर्जा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया पीआरआई को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो आप सबको पता है 3 टियर सिस्टम है ये। इसमें क्या है, एक गांव लेवल पे एक अधिकारी का यानी कि सरपंच का इलेक्शन होता है, फिर ब्लॉक लेवल पे होता है एक ब्लॉक समिति के मेंबर, और एक फिर पार्षद होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऐसे इनमें इलेक्शन होते हैं 3 टियर, 3 सिस्टम। 3 टियर का मतलब 3 लेवल पे। तो ये जो पीआईआर सिस्टम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से शुरू किया था, ये शेड्यूल एरियाज में लागू नहीं किया था। कुछ शेड्यूल एरिया हैं और ट्राइबल एरियाज हैं, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया, जो हमारे शेड्यूल नंबर 5th और 6th इनमें दिए गए हैं कुछ शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया। मतलब प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकालेगा, किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर देता है शेड्यूल एरिया, जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब वगैरह रहते हैं या कोई और कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे डिक्लेयर कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास पावर है। और प्रेसिडेंट आपको पता है किसकी एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेड बाई प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो शेड्यूल एरिया थे शेड्यूल नंबर 5 और 6 में हमारे संविधान के, उनमें लागू नहीं होता था ये, उनमें लागू नहीं किया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि पंचायती राज सिस्टम जब ये बनाया गया था। लेकिन बाद में 4 साल बाद ही एक एक्ट पास कर दिया 1996 में, जिसका नाम रखा पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, यानी कि पंचायती राज एक्सटेंस कर दिया, बढ़ा दिया, किसके लिए, शेड्यूल एरिया के लिए। तो ये आदिवासी सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है जो, ये अभी झारखंड से डिसअपियर हो गया है, इसलिए ये एक्ट न्यूज में आया। मतलब झारखंड में जो ये आदिवासी सिस्टम है सेल्फ गवर्नमेंट्स का, पीआरआई है जो, इसके थ्रू, पेसा एक्ट के थ्रू वहाँ सरपंच वगैरह विलेज एरिया में चुने जाते हैं, वहाँ पे अब ये सिस्टम थोड़ा ख़त्म सा हो गया है, इसलिए न्यूज में आया। इसमें हुआ क्या कि जो यहाँ आदिवासी हैं ये अपनी खुद की फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम चलाते हैं। इंडिया का ट्राइबल कम्युनिटीज भी बोलते हैं आदिवासी को, शेड्यूल ट्राइब। देखो इनका खुद का जो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम था, मतलब खुद की सरकार होती थी इनकी विलेज एरियाज़ में, कुछ 2-4 विलेज, 10-12 विलेज एक मिलके अपनी खुद की सरकार बनाते थे, वहाँ पे हेड बनाते थे, वही चलाते थे। तो ये जब ब्रिटिश राज था, कॉलोनियल पीरियड, तब भी था इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और इंडिपेंडेंस मिली हमें आज़ादी उसके बाद भी इनका सिस्टम था। लेकिन बाद में जो पेसा एक्ट पास किया गया 1996 में, और इनके ट्रेडिशनल सिस्टम को ही आगे स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया कि अब ये इलेक्शन होगा इनका, और इलेक्शन के जरिए इनके सरपंच वगैरह, प्रधान वगैरह बनेंगे, और ये फिर इलेक्शन के जरिए चूज किए जाएंगे इनके मेंबर। तो ये ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग था प्रोसेस, उसी को सपोर्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। तो ये झारखंड में ये केस स्टडी पढ़ते हैं हम ट्राइबल गवर्नमेंट सिस्टम की। झारखंड में देखो आप सबको पता है बिहार का पार्ट हुआ करता था झारखंड पहले, बिहार का पार्ट, बिहार से 2000 में अलग किया गया। 2000 में 3 स्टेट बनाए गए, यूपी से उत्तराखंड अलग कर दिया, और एमपी से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया, और बिहार से झारखंड अलग कर दिया। तो झारखंड 28th स्टेट बना था, 28वां राज्य बना था हमारे इंडिया का। तो ये नदन पार्ट है बिहार का, उससे बिल्कुल अलग कंडीशन है झारखंड के, जोग्राफिकल कंडीशन भी और सोशल कंडीशन भी, इसलिए बिहार को अलग कर दिया। तो झारखंड में 32 डिफरेंट ट्राइब रहती हैं, अनुसूचित जनजाति के 32 तरीके के लोग रहते हैं, एसटी ट्राइब के, शेड्यूल ट्राइब के कम्युनिटी के लोग, और जिनमें से जो 9 शेड्यूल ट्राइब हैं वो पीवीटीजी हैं। पीवीटीजी होता है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। देखो इसका लेक्चर आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट या अदर इंपॉर्टेंट की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, 3-4 मिनट का लेक्चर देख लेना। पीवीटीजी क्या होती है, मतलब जो शेड्यूल ट्राइब में ही और इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गरीब होती हैं, पुअर होती हैं, और बहुत ज़्यादा साई नेचर की होती हैं, उन्हें पीवीटीजी डिक्लेयर कर देती है गवर्नमेंट। तो अगर हम 2001 की सेंसस का डेटा देखें, झारखंड में जो संथाल शेड्यूल ट्राइब है कम्युनिटी के लोग, वो 34% है, 19.6% ओरोन है, मुंडा 14.8 और हो है 10.5। यानी कि इतना याद रखना, संताल, ओरोन, मुंडा, हो ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पे मिलती है, झारखंड में।
जो इंटायर सोशल सिस्टम है इनका मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज़ का स्टेट में, ये 3 फंक्शनल लेवल पे काम करता है, मतलब 3 लेवल है। एक तो है विलेज लेवल पे, झारखंड की बात हो रही है, एक तो विलेज लेवल पे है, और एक है सेकंड नंबर का 5 या 6 विलेज एक साथ आ जाते हैं, वो अपना प्रधान चूज करते हैं और उस तरह से चलाते हैं ये। अभी उसकी बात नहीं हो रही, पेसा एक्ट के जरिए जो सरपंच चुने जाते हैं उनकी बात नहीं हो रही, झारखंड में जैसा ट्राइबल सिस्टम चलता है इनका 3 लेवल पे। तो एक तो विलेज लेवल पे इनका एक हेड रहेगा, एक 5 या 6 विलेज का मिला के हेड, और फिर एक इनसे बड़ा एक कम्युनिटी लेवल पे थर्ड लेवल पे आएगा वो, मतलब सारी कम्युनिटीज़ का एक हेड रहेगा। तो इस तरह से इनका प्रोसेस चलता है। इनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो पीपल सेंट्रिक है, मतलब लोगों की नीड ज़रूरत के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं, और डेमोक्रेटिक है बिल्कुल। मतलब यहाँ पे क्या है, देखो डेमोक्रेटिक तो है लेकिन फिर भी वुमन को पार्टिसिपेशन नहीं मिलता इन पे, इनकी जो बॉडी होती है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, वुमन का पार्टिसिपेशन नहीं होता, महिलाओं का अलाउ नहीं है। जो इनका अपना सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उनमें क्या है, कास्ट सिस्टम में जैसे हायरार्किकल सिस्टम होता है ना, हायरार्किकल का मतलब होता है, जैसे एक कास्ट सिस्टम आपको पता है हमारे इंडिया का बहुत ही खराब, एक किसी को बोलते हैं अपर कास्ट, किसी को लोअर कास्ट, मतलब ऊंची जाति नीची जाति, वो उससे नीची जाति, ऐसे डिफाइन किया हुआ है क्राइटेरिया, हायरार्किकल सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी में ऐसा कोई हायरार्किकल सिस्टम नहीं होता कि इससे बड़ा उससे बड़ा, छोटा बड़ा, ये कास्ट वो कास्ट, सब इक्वल होते हैं। और यहाँ पे ट्राइबल विलेज में विलेज काउंसिल होती है जो इनकी गवर्नेंस को चलाती है। विलेज काउंसिल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जो सारे मैटर पे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या पार्लियामेंट से या जुडिशियरी से। पार्लियामेंट का मतलब हमारे इंडिया की पार्लियामेंट की बात नहीं हो रही, उनका खुद का पार्लियामेंट, मतलब जो लॉ बनाते हैं अपने हिसाब से, वो उनका सबका डिसीजन ये काउंसिल लेती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होते हैं जैसे विलेज कॉमन्स के, कॉमन्स बोलते हैं कुछ रिसोर्सेज, मतलब कॉमन रिसोर्सेज संसाधन, जैसे मान लो लैंड होगी या फॉरेस्ट हो गया जंगल या वाटर बॉडीज, ये सब लोग यूज कर सकते हैं ना, इनके रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना हो, या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, लेबर शेयरिंग, रिलीजियस इवेंट या फेस्टिवल से रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना हो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हो गए, तो ये काउंसिल लेती है, विलेज काउंसिल डिसीजन। पार्लियामेंट्री मैटर पे कोई मान लो नॉर्म्स बनाने हो या अनरिटन लॉ, कोई लिखित लॉ नहीं होते, बस ऐसे जारी कर दिए ये कानून रहेगा, इसको आप इस तरह से लागू करोगे तो वो लागू हो जाता है यहाँ पे, मतलब इनकी कम्युनिटी में। नेक्स्ट है जुडिशरी, मान लो किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उनके खिलाफ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, विवाद झगड़ा चल रहा है, उनको सुलझाते हैं, ये जुडिशरी में आ जाते हैं। उनके खिलाफ कोई जुडिशरी में ही डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ। तो इस तरह से इनका सिस्टम चलता है। लेकिन ग्रेजुअली इनका जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया। किसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद क्या है, बिहार पंचायती राज सिस्टम बनाया गया 1947 में। तो आदिवासी का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम, वो कमज़ोर हो गया। ये जो बिहार का जो पंचायती राज सिस्टम है, इसने क्या है, जो अपना गवर्नेंस सिस्टम बनाया था कि बिहार में गवर्नेंस कैसी चलेगी, यहाँ पे सरकार कैसी चलेगी, वो नॉन आदिवासी एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया था। लेकिन जो आदिवासी एरिया थे उनको कंसीडर किया ही नहीं, तो उनके क्योंकि रीति रिवाज अलग है भाई साहब, ट्रेडिशन अलग है, उनके हिसाब से कुछ नियम कानून नहीं बनाए। तो इसके कारण क्या हुआ, इन्हें प्रायोरिटी नहीं दी गई और इन्हें नेग्लेक्ट किया गया। इसकी वजह से इनका गवर्नेंस सिस्टम क्या है, अफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ। और किस कारण से हुआ, और हुआ कि देखो यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया थे उनमें जूल ट्राइब रहते थे, जंगली आदिवासी लोग, लेकिन वो क्या है, फॉरेस्ट आपको पता काट रहे हैं, दिन पे दिन काटे जा रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री बन रही है, रोड बन रहे हैं, रेलवे बन रही है, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, तो इन आदिवासी का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ से, ये इन्हें दूसरी जगह भेज दिया जाता है, और यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो जाता है, शहर बन गए यहाँ पे। इसकी वजह से भी जो इनकी कल्चर है और इनका गवर्नेंस सिस्टम है वो ख़त्म होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। तो अब पढ़ते हैं ये पेसा एक्ट के बारे में। 1996 में ये पेसा एक्ट लागू किया गया, मतलब बनाया गया ये एक्ट। आप सबको पता है जैसे 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया था, जिसके जरिए 11th शेड्यूल हमारे संविधान में जोड़ा गया, जिसके जरिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 3 टियर सिस्टम लाया गया। लेकिन ये सिस्टम क्या है, ट्राइबल एरियाज़ में लागू नहीं होता था, शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ में ये लागू नहीं होता था। मतलब आर्टिकल जो 243 क्लाउज एम, इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोक लगाई गई कि इन एरियाज़ में लागू नहीं होगा। लेकिन बाद में भूरिया कमेटी बैठी है, इसने रिकमेंडेशन की 1995 में कि इसकी रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे ये एक्ट पास किया गया। जो शेड्यूल एरिया उनमें भी ये पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड किया गया इनके जरिए, इस एक्ट के जरिए। तो पेसा एक्ट क्या है, एब्सोल्यूट पावर देता है ग्राम सभा को। ग्राम सभा क्या होती है, देखो भाई साहब, ग्राम सभा होती है किसी भी विलेज में, किसी भी ग्राम में, विलेज में, रूरल एरियाज में विलेज होता है जैसे गांव, इस गांव में जितने भी 18 साल से अबव पीपल हैं, 18 साल से अबव, मेल हो या फीमेल, चाहे मैरिड हो या अनमेरिड,
18 साल से ऊपर है और जिसे राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है, तो उसको क्या है कि वो सब ग्राम सभा में आएंगे। ग्राम सभा में कौन आएंगे? 18 साल से अबव है और वोट देने का अधिकार है, सारे लोग आएंगे ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा को पावर दी गई इसमें। किसको? ग्राम सभा को, सरपंच या पंच को नहीं, सारी ग्राम सभा को पावर दी गई इसमें। तो ग्राम सभा जितनी भी फंक्शनिंग होगी पंचायत की, वो ग्राम सभा देखेगी मिल के, मतलब सारे लोग मिल के चलाएंगे। तो ये पावर दी गई ग्राम सभा को। और हायर लेवल पे क्या कहा? ये कहा कि इनकी पावर को कर्टेल नहीं किया जाएगा, मतलब कम नहीं किया जाएगा, रिड्यूस नहीं किया जाएगा। तो ट्राइबल लेजिस्लेशन के लिए जो भी ट्राइबल कानून है इंडिया में, तो ये बैकबोन है पेसा एक्ट। पेसा एक्ट पावर देता है ग्राम सभा को। तो पेसा एक्ट एक तरह से, पहले भी तो देखो भाई साहब ग्राम सभा ही होती थी, इनकी मीटिंग होती थी, विलेज के सारे लोग मिलके गवर्नेंस सिस्टम चलाते थे। तो पेसा एक्ट ने भी एक तरह से इनके जो ट्रेडिशनल सिस्टम था ना, मिलके काम करने का, मिलके डिसीजन लेने का, तो यही अपहेल्ड किया, यही रिकॉग्नाइज किया, पहचान दी इसको कि मिलके डिसीजन लेंगे, इसलिए ग्राम सभा को पावर दी। ग्राम सभा को पावर दी, जैसे सरपंच पंच अलग से डिसीजन लेते हैं, उनको नहीं दी, ग्राम सभा को पावर दी वहाँ पर डिसीजन लेने की। तो कौन कौन सी पावर दी गई है ग्राम सभा को? देखो, एक तो दी गई है ग्राम सभा को राइट टू मैंडेटरी कंसल्टेशन इन लैंड एक्विजिशन। मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी, अनिवार्य है। अगर मान लो इस विलेज में से ये स्टूल ट्राइब लोग रहते हैं, यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, अगर इस लैंड को एक्वायर करना है गवर्नमेंट को, मतलब इस लैंड को लेना है, खरीदना चाहती है, तो ग्राम सभा से कंसल्टेशन करेगी, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। या फिर वहाँ पे किसी पर्सन को डिस्प्लेस करना है, एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है, या रीसेटलमेंट करना है, तो ग्राम सभा से कंसल्टेशन करना, उसकी सहमति लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्या पावर दी गई? ट्रेडिशनल बिलीफ। ग्राम सभा को पावर है जो भी अपने रीति रिवाज है उनको प्रोटेक्शन करने का, अपनी कल्चर को बचाने का। जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, मतलब ऐसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या प्रोडक्ट होते हैं, जैसे गोंद हो गया, गम होता है ना, या फिर पेड़ों के पत्ते हो गए, फूल हो गए, फूल, या फिर आपके हो गए फल हो गए, या फिर सूखी लकड़ी टूट के गिर जाती है जंगलों में, ऐसी जो होते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आती हैं, इनका अधिकार, मालिकाना हक ग्राम सभा को है। ग्राम सभा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, किसको करेगी, ये देखेगी सब। लोकल डिस्प्यूट जो होते हैं, यहाँ पे मान लो लोकली कोई विवाद झगड़ा हो गया, तो ये ग्राम सभा सुलझाएगी उन्हें। लैंड एलिनेशन का कोई केस आता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए ग्राम सभा डिसीजन लेगी। विलेज मार्केट को कैसे मैनेजमेंट करना है, ग्राम में जो मार्केट वगैरह बाजार, सारे डिसीजन कौन लेगा? ये ग्राम सभा। ग्राम सभा ये भी डिसीजन लेगा कि इसको पावर है कि यहाँ पे लिकर को प्रोहिबिट करना है। लिकर का मतलब है दारू, शराब, वाइन, कि यहाँ पे कंट्रोल करना है, वो देखेगी कैसे कंट्रोल करना है। जो मनी लेंडिंग है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी पावर है ग्राम सभा के पास। मनी लेंडिंग का मतलब है जैसे कुछ लोग साहूकार लोग होते हैं ना, पैसे उधार देते हैं लोगों को और ब्याज लेते हैं मनचाहा, तो इस ब्याज कितना लेना कितना नहीं लेना, इसको कंट्रोल कौन करेगी? ग्राम सभा। यानी कि जो भी ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह हैं, जितने भी उनके राइट हैं, ग्राम सभा उनको प्रोटेक्शन करेगी कुल मिला के। अब इशूज़ क्या हैं इस पेसा एक्ट से रिलेटेड, मतलब कुछ प्रॉब्लम क्या है पेसा एक्ट में? कुछ प्रॉब्लम है, जैसे पूछा जाता है ना क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन करो। क्रिटिकली का मतलब बुराई भी करो उसकी, तो पेसा एक्ट की क्या क्या बुराई हो सकती है, कैसे क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हो आप? देखो, स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा था कि भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेसा एक्ट बना कर दे दिया, लेकिन जो लोकल ये है, लोकल पंचायत, ये किसके दायरे में आती है? स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में। आप सबको पता है हमारे संविधान में 7 शेड्यूल है, जिसमें कुछ विषय हैं, एक सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, नॉर्मल कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, कानून उनके लिए, और जो सेंट्रल लिस्ट में मेंशन है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है, और कंकरेंट में दोनों, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ प्रिवेल होंगे, माने जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ माने जाएंगे। तो ये लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल पंचायत गवर्नमेंट होती है, स्टेट लिस्ट में आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि भाई साहब पंचायती राज जो है, ये पेसा एक्ट को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने स्टेट में अलग अलग कानून बनाइए, ताकि पेसा एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। लेकिन बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने पार्सली बनाया, पार्सली इम्प्लीमेंट किया, मतलब कुछ प्रोविजन इम्प्लीमेंट किए, कुछ नहीं की। उसमें कहा गया था पेसा एक्ट में कि आपको जो पावर है ग्राम सभा को देनी है, सारी पावर ये मनी लेंडिंग की है, लेकिन कुछ स्टेट ने दी है पावर, किसी ने नहीं दी है। तो ये किसी स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ है, किसी में नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो झारखंड में भी, जैसे एग्जाम्पल लें, आदिवासी सिस्टम सेल्फ गवर्नमेंट बिल्कुल बिगड़ गया, ख़राब हो गया, तो ये एग्जाम्पल दे सकते हो आप झारखंड का। नेक्स्ट क्या हुआ है, देखो पेसा एक्ट में क्लियरली डिफाइन नहीं किया है लीगल इन्फॉर्मिटी के बारे में, ब्यूरोक्रेटिक अफेती भी है। पेसा एक्ट को देखो क्लियरली एक तो डिफाइन नहीं किया, उसमें कौन कौन सी पावर डेलीकेट की जाएंगी, बस ये कहा है कि पावर आपको देनी है ग्राम सभा को, लेकिन अच्छे से डिफाइन नहीं किया हुआ। नेक्स्ट क्या है,
पॉलिटिकल विल भी नहीं है, राजनीतिक इच्छा भी नहीं है कि भाई साहब ऐसा कोई सिस्टम आए। नेक्स्ट है सोशल ऑडिट। देखो सोशल ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। सोशल ऑडिट का मतलब है कि एग्जामिन करना, कि ये देखना जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो भी पैसा अलोकेट हुआ विलेज गांव के द्वारा, पीपल का पार्टिसिपेशन हो ऑडिट करने के लिए। गवर्नमेंट के साथ साथ पीपल का पार्टिसिपेशन, ये हो गया सोशल ऑडिट। लोग खुद देखेंगे हमारे लिए स्कीम आ रही है वो लागू सही से हो रही है नहीं हो रही, कितना पैसा है, कितना खर्च हुआ, कितना कहाँ पे गया, कैसा गया, ये सारा ऑडिट करना आता है सोशल ऑडिट में। तो ये डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट स्कीम का ऑडिट, ये अप्रूवल मिलना चाहिए था ग्राम सभा से, ग्राम सभा ऑडिट करती, लेकिन सिर्फ ये पेपरों पे हो रहा है ग्राम सभा का। ग्राम सभा का प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो कोई ग्राम सभा उसे कोई भी ऑडिट नहीं कर रही, सिर्फ पेपरों पे चल रहा है, पेपर पे अप्रूवल ग्राम सभा की पेपर पे चल रही है। मतलब ग्राम सभा की मीटिंग ही नहीं होती, कोई डिस्कशन ही नहीं होता। ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए, कोई मीटिंग ही नहीं होती, जो पंच सरपंच होते हैं वो ही कर लेते हैं, तो ग्राम सभा का रोल घटता सा जा रहा है। तो एक ये प्रॉब्लम है। अब इंडिया की ट्राइबल पॉलिसी क्या है? देखो इंडिया की ट्राइबल पॉलिसी यही है, जो इंडिया ने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कुछ रूल्स नियम वगैरह बनाए हैं। जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 342 क्लाउज 1 और 2 में कलेक्टिवली आइडेंटिफाई किया गया है शेड्यूल ट्राइब को। कुछ सेल्फ डिटर्मिनेशन दी गई हैं पार्ट 10 में। कुछ शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज आर्टिकल 244 में, इनके शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ कानून बने, मतलब प्रोविजन है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में 5th और 6th शेड्यूल दिया हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और गवर्नमेंट ने पेसा एक्ट भी बनाया 1996 में। बस ये इतना, ट्राइबल पॉलिसी क्या क्या है इंडिया की, क्या क्या बनाया ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। ट्राइबल पंचशील पॉलिसी बनाई इंडिया ने। और एक 2006 में एक एक्ट पास किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, पिछले 5 साल में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। और इस एक्ट के बारे में हमने स्पेशल लेक्चर लेके भी पढ़ा हुआ है, तो आपने नहीं देखा तो वो पढ़ना। शेड्यूल ट्राइब अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। उस जो वीडियो है ना वो फॉरेस्ट राइट एक्ट, उस पर ये है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये लोगो लगा हुआ है। वो नहीं देखा तो आपने ज़रूर देखना, वो वाला आपको मिल जाएगा, या तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मिलेगा या अदर इंपॉर्टेंट की प्लेलिस्ट में मिलेगा, उसमें देखना आप। तो ये एक्ट बनाया कम्युनिटीज़ के राइट को इंश्योर करने के लिए हमारे इंडिया में। तो अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो ये पेसा एक्ट जो बनाया है भाई साहब, उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करो, सही से लागू करो उसको, ताकि सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है ट्राइबल एरियाज में, उसको रेज्यूविनेट किया जा सके, दोबारा से रिकवर किया जा सके, दोबारा से उसको डेवलपमेंट प्रमोट किया जा सके वहाँ पे। जितने भी मान लो लूप होल्स हैं, मतलब कमियां हैं ट्रेडिशनल गवर्नमेंट सिस्टम में, जो ट्रेडिशनली गवर्नमेंट सिस्टम है ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, रीति रिवाज जो गवर्नमेंट सिस्टम है उनका रीति रिवाज है, इनमें जो लूप होल्स हैं, कमियां हैं, उनको करेक्ट किया जाए। यानी कि इस ट्रेडिशनल गवर्नमेंट सिस्टम को जेंडर इंक्लूसिव बनाया जाए। जैसे वहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता, ट्राइबल कम्युनिटी वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं करती डिसीजन मेकिंग में, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, यानी कि डेमोक्रेटिक्स लाइंस पे ये सिस्टम डेवलप किया जाए। ये कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं।